हेलो फ्रेंड्स, सॉल्व विद एके में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीडियो में आपके लिए लेके आया था इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 143/1 क्या है। कई बार हम जब आईटीआर फाइल करते हैं और हमारे पास ऑनलाइन हमारे पैन नंबर पे कोई डिमांड दिखने लगता है और हमारे एड्रेस पे एक लेटर भी आ जाता है, तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या इनकम टैक्स से नोटिस आ गया। तो दोस्तों, घबराना नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि इनकम टैक्स एक्ट क्या है, और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हम डिपॉजिट करने के बाद अगर हमारे पैन नंबर से नहीं हटता है डिमांड तो क्या करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अभी छोटा सा यहाँ बता देता हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 143(1) क्या है। तो जब हम पूरे साल का डिटेल आईटीआर में फ़ाइल करते हैं और हम कैलकुलेशन करते हैं अपने हिसाब से कि हमारा क्या टैक्स बन रहा है, और वो टैक्स हम डिपॉजिट करवाते हैं। सभी आईटीआर का जो प्रोसेस होता है वो कंप्यूटराइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भी किया जाता है, और उसका कैलकुलेशन जो मिलान होता है, जो हमने टैक्स डिपॉजिट करवाया है और क्या बन रहा है, वो दोनों मैच करते हैं। अगर ओके है तो इंटीमेशन नहीं मिलता है, अगर कुछ डिफरेंस है तो वो एक इंटीमेशन रेज करते हैं अपने साइड से, और मेल भी आता है, और कुरियर आपके जो पैन एड्रेस है उस पर भी मिलेगा आपको। तो एक्चुअली होता ये है कि जैसे हमने टैक्स डिपॉजिट करवाया और हमसे कोई मिस्टेक हो गया कि टैक्स बनना था 1,10,000 और हमने 1,05,000 ही डिपॉजिट करवाया, तो वो 5,000 का जो शॉर्ट डिडक्शन है, शॉर्ट हमने डिपॉजिट करवाया है, उसका इंटीमेशन वो रेज करते हैं कि आपने कम जमा करवाया है, उसको डिपॉजिट करवा दीजिए। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, आप उसको ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। अब इसमें है कि ऑनलाइन जमा कैसे करवाएंगे। तो जब आप पैन से लॉगिन करेंगे अपना इनकम टैक्स का साइट, वहाँ पे आपको डिमांड दिख जाएगा। उस डिमांड को आप पीडीएफ फाइल होता है, उसको आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, तो उसको ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपका पैन नंबर है, पैन नंबर को स्मॉल डिजिट में लिखना है, और नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ विदाउट स्पेस, डेट मंथ और ईयर वाले फॉर्मेट में डालना है। जब ये आप डालेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन या बैंक के थ्रू बैंक में जाके डिपॉजिट करवा सकते हैं। कई बार होता है कि हम ऑनलाइन डिपॉजिट करवा चुके हैं, बट फिर भी हमारे पैन नंबर पे अभी भी वो डिमांड शो हो रहा है, डिमांड नहीं हटा है। तो उस केस में हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको आगे अभी बताऊंगा कि लेटर कैसे लिखना है, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। जब हम डिपॉजिट करवा देंगे तो हमारे को एक लेटर ऐसे इस टाइप से लिखना है। ये मैंने आपको फॉर्मेट बनाया हुआ है। ऊपर में हेडिंग डालेंगे न्यू दिल्ली, जिस डेट में आप लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पे मेंशन करके, द इनकम टैक्स ऑफिसर। वार्ड नंबर जो मैंने लिख रखा है 2/3, ये नहीं लिखना है। ये आपके जो पैन नंबर है, पैन नंबर से इनकम टैक्स साइट पे सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका जो पैन है वो किस वार्ड में शो हो रहा है। एक्चुअली जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो बहुत सारे उसमें ऑफिस है, बहुत सारे वार्ड में बटे हुए हैं, एरिया वाइज वार्ड होता है। तो उस वार्ड में आपको चेक करना है कि आपका जो पैन नंबर है वो किस वार्ड में शो हो रहा है, किस ऑफिसर के पास शो हो रहा है, वो यहाँ पे मेंशन करना है। फिर नीचे चलेंगे, डियर सर, सब्जेक्ट में आप अपना जो नाम है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है राज ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, पैन नंबर AACB967I5F, असेसमेंट ईयर 2020-21, डिमांड ऑफ RS 5,960 अंडर सेक्शन 143(1). तो आपका जो भी ईयर होगा, जो पैन नंबर होगा, जो नाम होगा, वो अपना आप डालेंगे। फिर आगे चलेंगे, द SSC फॉर द अबव साइड SSC वाज कंप्लीट अंडर सेक्शन 143(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड डिमांड ऑफ ₹5,960 was created on account of interest on late payment of advance tax installment। मेरे पास जो इसमें शो हो रहा है
वो लेट पेमेंट, हमने जो हमारे पास एडवांस टैक्स जो साल में हम जमा करवाते हैं वो लेट करवाया था, उस पे जो इंटरेस्ट लगाया है हमने ITR फाइल करने टाइम में वो इंटरेस्ट डिपॉजिट नहीं करवाया। इस चीज़ का मुझे इंटीमेशन मिला हुआ है, तो ये मैंने मेंशन किया हुआ है। सेम आपको जो भी जिस चीज़ के लिए इंटीमेशन आए वो लाइन यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। वी आर इनक्लोजिंग हेयर विथ चलान ऑफ रुपीज़ 5960 डिपॉजिट विद बैंक विद अ रिक्वेस्ट टू डिलीट द डिमांड इन योर रिकॉर्ड्स। मतलब हमने जो चलान आपने इशू किया था मेरे नाम पे वो मैं बैंक के द्वारा जमा करवा चुका हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे नाम से ये डिमांड हटाया जाए। थैंकिंग यू योर फेथफुली, जो भी आपका नाम है वो नीचे मेंशन करके साइन करके उस डिपार्टमेंट में आप जाके सबमिट करेंगे, तब जाके आपका डिमांड वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो यही था हमारा इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 143(1). आपको समझ आ गया कि इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 143(1) क्या है और कैसे हम PDF फाइल डाउनलोड करके ओपन करेंगे और कैसे डिमांड के लिए लेटर लिखेंगे। तो अगर वीडियो समझ लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। इनकम टैक्स, बैंकिंग, TDS से रिलेटेड मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो अपडेट लाता रहूँगा। आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।